हिंदू धर्म में एकादशी का बड़ा महत्व बताया गया है। बता दें कि साल में 24 एकादशी पड़ती हैं, जिनमें से सबसे खास होती है निर्जला एकादशी। एकादशी के नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें फलाहार तो क्या, जल भी ग्रहण नहीं कर सकते। आपको बता दें कि इस बार ये खास और महत्वपूर्ण एकादशी 2 जून को पड़ेगी। चलिए अब इस व्रत से जुड़ी पूरी जानकारी लेते हैं अपने पंडित जी से। नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य नृदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से आज हम बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी के बारे में। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्षी की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, कई जगह पांडव एकादशी भी कहते हैं। वर्ष भर में 24 एकादशियाँ होती हैं। जिस वर्ष अधिक मास या मलमास हो तो 24 से बढ़कर इनकी संख्या 26 हो जाती है। वर्ष भर में जितनी भी एकादशी है, सबसे ज़्यादा महत्व निर्जला एकादशी का है। आज हम जानेंगे इसका धार्मिक महत्व भी और वैज्ञानिक महत्व भी। वैसे तो शास्त्रों में जितनी भी बातें लिखी हैं, हर बात का साइंटिफिक कारण जरूर है, फिर भी आज हम एकादशी के बारे में जानेंगे। इस वर्ष अभी 2 तारीख को 2 जून को निर्जला एकादशी है। इस व्रत का बहुत महत्व है। नियमतः प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान नारायण की पूजा कर केशव की पूजा करने के बाद घट दान, अन्नदान, वस्त्रदान आदि यथा सामर्थ्य यथाशक्ति अनुसार करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्र का स्मरण करना चाहिए। सबसे विशेष बात यह है कि सभी व्रतों में जल या एक समय भोजन, बिना नमक का भोजन करना छूट रहता है, लेकिन इस निर्जला एकादशी में जल भी ग्रहण नहीं करना होता। 24 घंटे का ये व्रत निर्जला एकादशी, यानी जिसमें जल भी ग्रहण ना किया जाए। कठिन है, लेकिन विश्वास रखें, जितना कठिन है उतना ही इसका प्रभाव भी ज़्यादा है। एक बार वेदव्यास जी जब पांडवों को चारों पुरुषार्थ के बारे में बताने लगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बता रहे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने एकादशी, इसी निर्जला एकादशी के बारे में ठाकुर जी से पूछा। तो भगवान ने वेदव्यास जी से इसके बारे में जानने के लिए कहा। तो वेदव्यास जी ने इसका महत्व, इसकी सारी कथाएं बताई। पांडवों में जो भीम थे, भीमसेन जिसे कहते थे, भीमसेन नाम था, वो व्रत नहीं करते थे। उनके अलावा सभी पांडव, माता कुंती और साथ में द्रौपदी भी इस व्रत को करती थी। भीमसेन अक्सर कहा करते थे कि हमसे व्रत नहीं हुआ करता, और उनके मन में होता था कि मैं व्रत करूं। वो वेदव्यास जी से कहने लगे कि हे महात्मा, मैं व्रत करना चाहता हूं, परंतु मेरे उदर में जो कृमि इतना जोर से मुझे प्रताड़ित करती है कि मुझे भूख सहन नहीं होती, तो मैं कैसे व्रत कर सकता हूं? अगर मुमकिन हो तो कोई ऐसा उपाय बताएं कि वर्ष में मैं एक बार ही करूं। इसलिए इस व्रत का ये भी महत्व है कि वर्ष भर में एकादशी रखने से जितना फल मिलता है, वो विधि पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत कर देने से भी वो पुण्य की प्राप्ति और फल की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद भीमसेन जी के पूछने पर महर्षि वेदव्यास जी ने इस निर्जला एकादशी के बारे में बताया कि अगर आप वर्ष भर एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, तो इस निर्जला एकादशी को आप विधि पूर्वक भगवान का स्मरण करते हुए, जिस दिन व्रत रखा हो, मन में किसी प्रकार के विकार न हो, परमात्मा के प्रति आस्था हो और क्रोध न हो, आलस न हो, तो व्रत सफल होता है। इस व्रत के शास्त्रोक्त अगर आप पद्म पुराण उठाकर देखें तो इस व्रत के बारे में जानने को मिलता है। इस व्रत का बहुत महत्व है, और हमेशा सभी लोग जो लोग इस व्रत को करते हैं या जो लोग नहीं भी करते हैं वो भी करें। वैसे कोशिश तो यही करें कि इस व्रत में अगर आप निर्जला व्रत रखें, बिना जल का व्रत रखें, तो अति उत्तम है, क्योंकि व्रत का नियम विधान ही यही है। फिर भी अगर आप रखना चाहते हैं और आपसे बिना जल ग्रहण किए नहीं रहा जा रहा है, तो आप गंगा जल या फिर गंगा जल मिला करके आप जल ग्रहण कर सकते हैं। फिर भी व्रत माना जाएगा आपका, भगवान को पूजा स्वीकार होगी, लेकिन कोशिश करें कि बिना जल ग्रहण किए ही इस व्रत को विधि पूर्वक करें। जितना यथाशक्ति दान पुण्य हो, घट दान, पंखी दान, जिसे हमारे पंजाब में सेहरमानी एकादशी कहते हैं, तो
कई जगह कुछ अलग नाम से, लेकिन मुख्यतः इसका नाम निर्जला एकादशी है। तो आप इस व्रतों को कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। दूसरे दिन व्रत संपन्न करने के लिए दूसरे दिन स्नान ध्यान करने के बाद ब्राह्मण को, संत को या ज़रूरतमंद को भोजन दान देने के बाद, भोजन करवाने के बाद फिर आप द्वादशी को भोजन ग्रहण करें। तो फिर ये व्रत आपका संपन्न होता है और इससे आपको बहुत सारा कल्याण और जीवन में उन्नति, फल की प्राप्ति होती, जीवन में कामयाबी होती है। और शास्त्रों की माने तो यहाँ तक लिखा है कि एकादशी के व्रत करने वाले को, जो विधि पूर्वक एकादशी के व्रत करता है, पाप कर्म से बचता है, भगवान पर निष्ठा रखता है, तो उसे अंत में मुक्ति भी प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है भगवान विष्णु की आराधना करने वाले को। इसलिए आप सब एकादशी का व्रत जरूर रखें। अगर आप भी साल की सभी एकादशी व्रत नहीं रख पाते तो इस एक व्रत से आपको सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं और भीषण गर्मी के समय में अपनी सेहत को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि भगवान श्रद्धा और सच्चा भाव देखकर ही प्रसन्न होते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट।